और 89 से 103, लेकिन हम लिखे हैं 90, लेकिन अगर ये आता है ऑप्शन में 90 नहीं रहेगा 89 रहेगा तो 89 ही लिखें, 89 से 103। ठीक है शैलेश, क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज हम यहाँ से देख रहे हैं 57 है और एक्टिनियम है यहाँ पे, तो ये भी दिया रहेगा तो ऑप्शन इसको देंगे। अगर ये ऑप्शन में है 89 से 103 तो वो देंगे। ऑप्शन में अगर ये दिया रहेगा तो इसको भी हम लोग दिमाग में रखेंगे। तो ये लेंथेनाइट सीरीज हो गया और एक्टिनाइट सीरीज हो गया। अब इसमें आता है मेन क्वेश्चन है, जो इससे क्वेश्चन जो पूछेगा, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, जो इस बार जैक में भी क्वेश्चन दिया था, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन के रूप में ही इसका नोट्स हम लोग बना रहे हैं। लिखना है व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन संकुचन जिसको बोलते हैं। व्हाट आर इट्स काउजेज, CAUSES, causes and consequences, रिजल्ट्स जिसको बोलते हैं, consequences। ये क्वेश्चन आएगा, ये जब क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसको छोटा मोटा नोट्स के रूप में हम लोग मान के चलेंगे और ये लिख लेंगे। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन हम लोग नहीं बना पाएंगे तो यही क्वेश्चन लिखेंगे। आंसर लिखते हैं, यहाँ हेडिंग दे देना है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको हम लोग लिख लेंगे। समझ के अगर नहीं लिखेंगे तो याद नहीं रहेगा। हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में डी और एफ, और लास्ट वही है। सबसे पहले ऑर्बिट्स में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि पहले एस भरता है, फिर दूसरे में एस पी भरेगा, फिर तीसरे में एस पी डी भरेगा, फिर एस पी डी और एफ भरते चल जाएगा, फिर इसमें रहेगा एस पी डी और एफ रहेगा। यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है और फिफ्थ ऑर्बिट है। तो एफ 2 बार आता है, एक 4f में भी आएगा और एक 5f में भी आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पहले एस में भरेंगे, फिर पी एस और पी में, फिर एस पी डी में, फिर एस पी डी और लास्ट में एफ। अब ऐसा होता है कि जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं, एस ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रहता है, तो इसके अंदर के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो स्क्रीन करते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के प्रति जो है कम कर देता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा ये होता है। उसको हम लोग इस तरह से जानते हैं कि यदि कोई फिल्म हम लोग देख रहे हैं, अब तो कोई नहीं जाता है सिनेमा हॉल, मोबाइल में ही सब फिल्म देख लेता है। आपके जनरेशन वाले सिनेमा हॉल कभी देखे भी नहीं होंगे। तुम लोग सिनेमा हॉल गए हो कभी? पहले कभी कभी हम लोग हो लेते हैं ना, इसमें बिग बाजार में नहीं, उसमें है कभी कभी कोई लोग जाता है, लेकिन अब तो फुर्सत नहीं रहता है, कोई नहीं जाता सिनेमा हॉल में। जो कम टिकट वाले यहाँ पे बैठते हैं, दाम वाले यहाँ बैठते हैं नीचे में, और जिस ज्यादा दाम दिया वो बालकनी में इस तरह से, यहाँ पे बालकनी रहता है इस तरह से गोल, इस टाइप का वहां पे सीट रहता है। यदि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये सामने वाला पर्सन बहुत इंटरेस्टिंग, अगर ये मूवी चल रहा है, सीन बहुत अच्छा आ रहा है कि अब इसके बाद क्या होगा, और ये खड़ा हो जाता है, तो हमारा इंटरेस्ट इसके प्रति कम होकर के इसके प्रति ज्यादा होगा, बोलेंगे बैठ जाइए। और अगर ये नहीं सुनता है तो फिर लपड़ थपड़ शुरू हो जाएगा। अब फिल्म कौन देख रहा है, इसी को देखना शुरू कर देंगे। दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर्दे और मेरे बीच में कम कर दिया अंदरूनी इलेक्ट्रॉन। तो जो स्क्रीन करता है वह है कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, उस पर डिपेंड करता है। अगर यही जो सामने खड़ा हुआ, अगर बुतरू अगर खड़ा हो गया तो बोलते हैं बाबू ठीक है, उसको तो गोदियों में ले लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं, आओ बैठो। अब बड़ा जो स्क्रीन करने वाला है तो हमारा अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस से कम कर देगा। तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम ये करता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा इसका होता है एस, देन पी, देन डी, देन एफ। अब अंदरूनी सोचो कि ये एफ ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो बचवा खड़ा है, तो बचवा जब खड़ा, मतलब कि अट्रैक्शन कम नहीं हो रहा है और चार्ज बढ़ रहा है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हैं तो चार्ज बढ़ रहा है, और अंदरूनी इलेक्ट्रॉन्स एफ में जा रहा है तो उसका अट्रैक्शन भी कम, मतलब कि बरकरार रखा हुआ है। इस रहा है,
स्क्रीन जब कम करेगा तो ये इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा रहेगा, तो ये शिफ्ट कर जाएगा न्यूक्लियस की तरफ, यानी कि ये ऑर्बिटल को ले ले न्यूक्लियस की तरफ आ जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि एटम्स का साइज छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लेंथनम से यहाँ पे जाते हैं लुटेटियम लुटेटियम तक में, तो साइज जो है छोटा होते जाता है, यानी कि लेंथनम का साइज सेलेनियम से इस तरह से छोटा होते जाएगा। तो लुटेटियम, लेंथनम से लुटेटियम तक जाने में जो साइज छोटा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एटम्स का साइज छोटा हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि एटम्स का साइज छोटा हो रहा है, लेफ्ट टू राइट को हम जाते हैं तो एटम का साइज छोटा होता ही है। इसमें नया चीज क्या है, बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाने से क्या होने वाला है हम लोग देखेंगे, लेकिन इसी को जो छोटा साइज छोटा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे। बीच में ही हम लोग समझेंगे क्या क्या हो रहा है, और दिमाग जा रहा है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब साइज का छोटा होना। इन लेंथेनॉइड सीरीज size of atoms decreases from left to right, that is from lanthanum to lutetium, La to Lu, very much. And it is called lengthenoid contraction. साइज का घटना ही lengthenoid contraction है, contraction, that is radius पूरा नहीं लिखेंगे तो बीच में डॉट डॉट करके हम लोग कर सकते हैं। क्या बताए थे पर डॉट डॉट करके लुटेटियम कर देंगे, नहीं याद रहेगा डॉट डॉट कर दो। लेकिन ये साइज बड़ा था, धीरे धीरे साइज घट रहा, रेडियस जो है धीरे धीरे घटते चले, यहाँ लिख देना है साइज डिक्रीजेज, साइज, इसको रट लेना है तो अच्छा रहेगा, नोट्स अच्छा बनेगा, इंप्रेशन अच्छा जाएगा। लास्ट कर नदी परमेश्वर समान एक और तब भी हो और तन लव, यही है, इसको नोट कर लो। आर फॉर रेडियस है, हो जाएगा तो बोलो। हो गया सर। हो गया। यस। तो जब ये हो गया तो फिर अब यही तो क्वेश्चन था कि व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो साइज घट रहा है, क्यों? ये क्वेश्चन है व्हाट आर इट्स कॉजेज, इसके कारण क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण एक ही कारण है, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। लिखोगे cause of lengthened contraction. As we move from lanthanum to lutetium, Lu, electrons are filled in 4f orbitals, 4f orbitals, and nuclear charge increases. एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। अब बोलोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज में क्या अंतर है? जो दिखता है वो होता नहीं है, क्योंकि अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर स्क्रीन कर रहा है
यहाँ पे इसको दिखा देना है, स्क्रीनिंग इफेक्ट लिख लो। यहाँ एक और पॉइंट लिख लेना है, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग, जिसको हम लोग शील्डिंग बोलते हैं, SHIELDING, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। इसको लिखने के बाद में यहाँ शील्डिंग इफेक्ट दिखा देना है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट को हम लोग सिग्मा से नोट करते हैं, ये है न्यूक्लियस। और बैठे हुए हैं हम लोग यहाँ दिखना चाहते हैं। तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है जेडी होता है, ई प्लस का मतलब है प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कर रहा है प्रोटॉन। प्रोटॉन तो बढ़ रहा है, लेकिन अंदर का इलेक्ट्रॉन्स अगर भी स्क्रीन कर देगा तो इस पे जो है इसका प्रभाव कुछ कम दिखेगा, उसको छेकते हुए दिखेगा। और जो जो रियल में जो दिखता है एटॉमिक नंबर के बराबर का जो चार्ज, वह जो है एटॉमिक नंबर से कम होता है, और उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यही है इफेक्टिव न्यूक्लियर, यही है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये जेड इफेक्टिव है, और ये एटॉमिक नंबर है, और ये है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण उसका प्रभाव, प्रोटॉन का प्रभाव इस पे कम दिखेगा, और वो चीज 4f में जो होगा वो बहुत कम होगा। तो प्रभाव जो है ये कम करेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, जिसका सिग्मा का वैल्यू कम होगा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। तो मेन कारण ये है कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। और वो क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो रहा है। तो ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको बना दो फिगर। इसमें देखते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। सिनेमा हॉल में पीछे वाला अगर खड़ा हो जाएगा तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, आगे वाले से फर्क पड़ता है। तो अंदरूनी इलेक्ट्रॉन कभी भी स्क्रीनिंग इफेक्ट देता है, वो अंदरूनी देता है, बाहर वाले नहीं। तो जिस तरह से बताए हैं उसी तरह से नोट्स बना देना है, और रट करके लिख करके प्रैक्टिस कर लेना है इसको। 5 नंबर का क्वेश्चन अगर दिया आएगा तो इसको छोड़ना नहीं है। एक क्वेश्चन इसको भी हम लोग रख सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मेन कारण ये है, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस हो जाएगा, बोलोगे? हो गया सर। हो गया, फिगर वगैरह सब बढ़िया से हाँ। बना लिया? ठीक ठीक। तो ये भी हो गया कि काउज क्या है, काउज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कारण क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट का कम होना 4f, यानी कि छेकना कम, पर्दा कम देना। और पर्दा कम देगा तो नजदीक चला जाएगा, बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट कर जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो इसी में लिखोगे ड्यू टू ऑल, इसी में नीचे लिखो ड्यू टू ऑल दीज इफेक्ट, ड्यू टू ऑल दीज इफेक्ट force of attraction increases between nucleus and outermost electron. So size of atom decreases, size decreases from, बार बार बोलते हैं, बार बार लिख रहे हैं, from lanthanum to lutetium, लालू, इसको याद रखना, लालू। अब इससे होगा क्या, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, ऑफ lengthenoid contraction,
इससे क्या हो जाने वाला है, क्या बिगड़ जाएगा इससे? तो पूरा ट्रेंड गड़बड़ा जाएगा। ट्रेंड ये है कि हम लोग पढ़े हुए हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को फिर से एक बार हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकेल, प्लेडियम, प्लेटिनम। इसको रट जाना है। को रह ईर बताए थे ट्रिक। फेरू, उस, मन तकरे, कर्मो, नवता, तीन नवता, जिरकोनियम और है हाफनियम। और यहाँ लेंथ ये इट्रियम है और यहाँ पे लेंथनम। अब साइज क्या होता है लेंथनम से? लेंथनम के बाद में भेज दिया कि यहाँ बीच वाला एलिमेंट कहाँ गया। हाफनियम का एटॉमिक नंबर क्या हो सकता है बोलो तो? यहाँ बीच में तो उधर भेज दिए 58 टू 57 से 71 तक। अब इसका मतलब है हाफनियम का एटॉमिक नंबर 72 हो गया और ये 57 है और ये चला गया है एफ ब्लॉक एलिमेंट में, ये एफ ब्लॉक में। अब उधर जा करके जो है कांड करके आ गया है, कॉन्ट्रैक्शन जो है करके आ गया। और जब बाद में पता चला कि लुटेटियम के बगल वाला है, इतना छोटा करते गया कि हॉफनियम का साइज छोटा हो गया। और जब हॉफनियम का साइज छोटा हो गया तो हम लोग जानते हैं कि टॉप टू बॉटम अगर भी जाएगा, बताओ तो साइज बढ़ता है कि घटता है? पीरियोडिक टेबल हम लोग 11th में पढ़े हैं, तो जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं, एटम का साइज बढ़ता है कि घटता है? घटता है। घटता है। एटम का साइज घटता है। ये तो तुम पूरा दुनिया पलट दिए तुम लोग। चाइना तुम्हारे पीछे भाग जाएगा, कह रहे किए है ये जो नया कंसेप्ट लेकर के आया है। अभी तक तो हम लोग जानते थे कि बढ़ रहा है, इंक्रीज करता है ना, इंक्रीज करता है। तुम लोग को बताया गया था लेफ्ट टू राइट जो घटता है टॉप टू बॉटम वो बढ़ता है, साइज इंक्रीज करता है। यहाँ साइज डिक्रीज करता है, इधर साइज इंक्रीज करता है। और रेंडमली जवाब देने से अच्छा है कि पहले हमको देखना है हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, उसके बाद सोडियम। सोडियम में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर करोगे तो 281 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2 और 1। इसमें ऑर्बिट की संख्या कम है। धीरे धीरे ऑर्बिट की संख्या जब बढ़ रहा है तो साइज बढ़ेगा ना, साइज घटेगा कैसे? बढ़ता है। तो जब जिरकोनियम, ठीक बोले 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 बोलना चाहिए, जब बोलोगे सर अब हम गलती नहीं बोलो, गलती बोली हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलोगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि क्या तुम्हारे मन में है? और मन में गलत रहेगा तो गलत लिख करके आओगे, नंबर भी मन में रखोगे कि बहुत अच्छा नंबर है तो फिर गलत आएगा। इसलिए मन में नहीं रहने दो, सामने आने दो कि कमजोरी अगर भी है तो दिखना चाहिए कि हम सर यहाँ पे ही जान रहे थे कि साइज घटता है। लेकिन तुम लोग अगर कॉपियां नहीं बेचे हो तो जाकर देखना 11th में, अभी बैठा हुआ तो 11th का कॉपियां निकाल करके साइज वहां देखना कि इंक्रीज करता है, एक बार देख लेना तो थोड़ा से अगर इधर गया तो इतना कम कर दिया कि लुटेटियम के बाद में जो हॉफनियम आ रहा है उसका हॉफनियम का साइज इतना घट गया कि जिरकोनियम से हॉफनियम का बढ़ना चाहिए, जिरकोनियम के बराबर हो गया हॉफनियम का साइज। और यह जो होता है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के कारण कि जिरकोनियम का साइज हॉफनियम के बराबर हो गया, मतलब हॉफनियम का साइज जिरकोनियम के बराबर रह गया, मतलब बढ़ा नहीं। इसको बढ़ जाना चाहिए, जिरकोनियम से बढ़ जाना चाहिए लेकिन बढ़ा नहीं। अच्छा तुम लोग का हाइट अभी बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, घट बढ़ रहा है। कुछ लोगों का देखोगे हाइट जो है अभी जब रुक गया, बोला अब हम नहीं बढ़ रहा। अभी बढ़ रहा है, हो सकता है बढ़ रहा होगा, उछल कूद कर रहे होगे थोड़ा इधर उधर झूलोगे झालो। लेकिन कुछ लोगों का देखोगे हाइट जो है लगेगा कि रुक गया है। तो वही चीज लगेगा कि जिरकोनियम का हाइट बढ़वे नहीं किया, हाफनियम का साइज जो है रुक गया। और रोकने वाला है ये पूरा जो है कॉन्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है। तो टॉप टू बॉटम जैसे जाते हैं तो जिरकोनियम से बड़ा होना चाहिए हाफनियम का साइज, लेकिन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण हाफनियम का साइज जिरकोनियम के जैसा हो जाता है, आइडेंटिकल हो जाता है। ये कौन सा सीरीज का एलिमेंट है, ये कौन सा सीरीज का एलिमेंट है? ये 3D सीरीज और ये है 4D और ये है 5D। यानी कि 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट, केवल ये जिरकोनियम का कहानी नहीं है, नियोबियम, टेंटलम, मोलाब्डेनम, टंगस्टन, ये सब में भी वही चीज होगा। तो 4D और 3D का जो साइज होगा वो आइडेंटिकल हो जाएगा। तो कॉन्सिक्वेंस में लिखोगे ये वाला फिगर बना लेना जरूर, यहाँ पे अभी जरूर बना लेना, और ये तो नहीं बनाना है, इसको मिटा देते हैं, उसको बनाना होगा। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में लिखो, सबसे मेन कॉन्सिक्वेंस यही है।
यहाँ पे लिखते हैं सिंस साइज ऑफ एटम, ये पहला पॉइंट, पहला में लिखना है, सिंस साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज from lanthanum to lutetium due to lanthanide contraction so elements of 4D and 5D series are identical in size. Identical in size. That is, size of hafnium is identical to size of zirconium. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ अंडरलाइन करना है। और ये वाला बना दो, ये वाला टेबल वहां बना दो, और यहाँ लेंथनम का भेज देना एफ ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ लेंथनम कर देना और इसको बना दो तो याद रहेगा। और फाइनल एग्जाम में भी इसको अगर भी नहीं याद रख पाते हो तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखोगे लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। टाइम हो गया, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है? साउंड क्लियर नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर, कभी कभी अटक जाता कभी कभी अटक रहा है। है। सुमित का नेट नहीं चलता है। नेट जैसे कि कभी कभी अटक रहा होगा ना, वो बफरिंग होता होगा, नेट बढ़िया से नहीं पकड़ेगा ना तो बफरिंग कर देगा वो। तो किसी का आवाज आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है, तो रिकॉर्डिंग में पूरा आएगा, रिकॉर्डिंग में पूरा फ्रेश आवाज आएगा। ये वाला याद रखना, जिंक कैडमियम मरकरी कॉपर सिल्वर गोल्ड निकेल प्लेडियम प्लेटिनम कोराइर, ठीक से याद रखना, कोराइर फेरुओस मंतकरे कर्मो, ये सब लिख लिख करके रटोगे दिन हफ्ता, स्पीड बढ़ जाएगा, पूरा पीरियडिक टेबल छाप दोगे। पीरियडिक टेबल हो गया तुम्हारा? ये सब याद है सर, लेकिन वो एफ ब्लॉक एलिमेंट सिर्फ याद नहीं होता। तो एफ ब्लॉक रटना पड़ेगा। एफ ब्लॉक में जैसे बोले थे लास्ट पर नदी समान परमेश्वर समान एक और तभी और आश्रम के और एक था बोला, तुम लोग भी इसी तरह से बना लेना, कुछ रट जाना। नहीं रटोगे तो ये वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसमें नंबर नहीं उठेगा, तुमको लिखना पड़ेगा पूरा पीरियडिक टेबल को, जो है एलिमेंट्स को छापना पड़ेगा जब इस क्वेश्चन को पकड़ोगे तो, क्योंकि एग्जामिनर तो कंटेंट देखेगा ना कि तुम्हारा कंटेंट क्या है, पहली बात नहीं बनाना है, कंटेंट देना है उसको। ये पहला कॉन्ट्रैक्ट पहला है, आगे बढ़ते हैं, बाद में इसको लिख लोगे। ये वाला तो लिख लिए होगे, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हमको जो है जल्दी जाना होगा, छोड़ना होगा। पहला है कि हॉफनियम और ज़िरकोनियम का साइज आइडेंटिकल हो जाता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो याद रखना। दूसरा है कंसेक्वेंस, बेसिक नेचर ऑफ MOH होल 3, देखोगे जो भी है वो वैलेंसी 3 रखा हुआ है, यानी कि M है मेटल्स, ये सब मेटल्स है, डिक्रीजेज फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है, फ्रॉम LaOH का होल 3 टू लालू, याद रखना हमेशा लालू, ला से लो, OH है 3,
यहाँ नोट करके लिख लोगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर नंबर यही होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट का स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर +3 रहता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए वैलेंसी 3 देंगे। कहने का मतलब है ये हाइड्रोक्साइड LaOH का होल 3 लेस बेसिक, नहीं घटते जा रहा है, मोर बेसिक, ये मोर बेसिक घटेगा, वो सिंबल तो इस तरह बन जाएगा, सिंबल ग्रेटर देन हो जाएगा, घटते चल जाएगा, डिक्रीज करेगा। LaOH का होल 3 इज मोर बेसिक देन CaOH का होल 3 ग्रेटर देन, इस तरह से लास्ट में कर, यहाँ से चलना ला और यहाँ छोड़ देना लू, बीच में से कर देना, और इतना नहीं लिखोगे तो चलेगा, इतना ही हो जाएगा तो उतना ही समझ जाएगी डायमंड की, अच्छा जान रहा है। तीसरा है डेंसिटी इंक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगा, तो ज्यादा में डेंस हो जाएगा, उसमें मटेरियल ज्यादा भरा हुआ है, मास ज्यादा है, तो डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, डेंसिटी इंक्रीजेज। तो हाई डेंसिटी मेटल यही सब है, एफ ब्लॉक एलिमेंट का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, डेंसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम ला टू लू। तो इतना था कॉन्सिक्वेंसेज, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है और उसका कॉन्सिक्वेंसेज, कॉज क्या है और उसका कॉन्सिक्वेंस